वह लगातार 12 दिन तक इंतजार करता रहा। आखिरकार डायरेक्टर उससे मिलने के लिए आ गया। माला बड़ी उम्मीद के साथ उसके पास गया, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि उसे एक मीटिंग में जाना है। वह अगले सोमवार को आकर दस्तखत करेगा। इतना लंबा इंतजार करने के बाद भी माला ने हिम्मत नहीं हारी। उसे लगा कि अब उसका काम हो जाएगा। लेकिन सोमवार को जब वह नागरिक उड्डयन विभाग पहुंचा तो स्टाफ ने कहा, सर एक हफ्ते की छुट्टी पर है, आपको पता नहीं था। ये सुनते ही माला की सारी उम्मीदें टूट गई। वह रेलवे स्टेशन पर जाकर चुपचाप बैठ गया। चारों तरफ का शोर उसे ऐसा लग रहा था जैसे लोग उसी का मजाक उड़ा रहे हो। जब हर रास्ता बंद हो गया तो उसने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। वह अपने एक पुराने दोस्त के पास गया जो अखबार में काम करता था। उसने उसे अपना सपना बताया और कहा कि किसी तरह उसकी मुलाकात अखबार के जनरल मैनेजर से करवा दे। लेकिन जनरल मैनेजर के दफ्तर के बाहर खड़ी सुरक्षा थी। अंदर जाने के लिए माला को खुद को रिपोर्टर बनकर दिखाना पड़ा। फिर भी आखिरी पल में सुरक्षा कर्मी ने उसे रोक लिया। अब वह जनरल मैनेजर से सिर्फ एक कदम दूर था। माला ने जोर से आवाज लगाई, सर मेरी बात सुनिए। सस्ती एयरलाइन की बात सुनकर जनरल मैनेजर रुक गया। माला ने कहा, भारत के करोड़ों गरीब लोग हवाई सफर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी एयरलाइन उनकी यह मुश्किल दूर कर सकती है। जनरल मैनेजर ने हैरानी से पूछा, एक गरीब आदमी एयरलाइन क्यों शुरू करना चाहता है? तब माला ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं पहले एयरफोर्स में था। एक दिन मेरे पिता का फोन आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन टिकट इतना महंगा था कि मैं खरीद ही नहीं सका। मैंने लोगों से पैसे उधार मांगे। मैं घुटनों पर बैठ गया, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया। आखिर मुझे बस और 3 दिन की ट्रेन का सफर करके घर जाना पड़ा। लेकिन तब तक मेरे पिता इस दुनिया से जा चुके थे। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा दुख किसी अपने से बिछड़ना नहीं होता। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब माँ बाप ने हमें बड़ा किया हो, लेकिन जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब हम उनके साथ न हो। और जब हम इतने काबिल बनते हैं कि उनकी रक्षा कर सकें तब तक वे बूढ़े हो चुके होते हैं। इसी दर्द को खत्म करने के लिए माला ने यह सपना देखा था। उसकी लगन और सच्चाई ने प्रधानमंत्री का दिल छू लिया। उन्होंने खुद उसकी लाइसेंस वाली अर्जी पर दस्तखत कर दिए। माला फिर से नागरिक उड्डयन विभाग पहुंचा। इस बार डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे परेशान करे। उसने न सिर्फ सारे कागज पूरे कर दिए बल्कि एयरपोर्ट के बड़े अधिकारियों से भी उसकी मुलाकात करवा दी। माला को लगा कि अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन उसने अभी भी उस अमीर कारोबारी की ताकत को कम समझा था। अगले ही दिन उसके पार्टनर का फोन आया। बोइंग ने उन्हें जहाज किराए पर देने से मना कर दिया। कारण यह था कि नागरिक उड्डयन विभाग ने नया नियम बना दिया था कि जहाज के साथ उसका पूरा डिजाइन भी देना होगा, वरना जहाज किराए पर नहीं दिया जा सकता। ये साफ था कि ये सब उस अमीर कारोबारी की चाल थी। उसकी अपनी एयरलाइन से कभी ऐसा डिजाइन नहीं मांगा गया था। लेकिन डायरेक्टर माला का मजाक उड़ाते हुए बोला, इतने बड़े लोगों से टक्कर क्यों ले रहे हो? जाओ शहर जाकर गाय चराओ। माला ने कहा, मैं गाय चराने नहीं आया हूँ। लेकिन अब उसे समझ आ गया कि नागरिक उड्डयन विभाग से कोई उम्मीद नहीं बची। वो फिर अपने निवेशक लाओ बाई के पास गया, लेकिन लाओ बाई बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने माला को एक सच बताया। उस अमीर कारोबारी ने सिर्फ कानून ही नहीं बदलवाया था, वह लाओ बाई का भी साझेदार था। उसका मकसद था कि माला 30 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब जाए, और अगर वह कर्ज चुका भी दे तब भी उसके पास उसे खत्म करने के हजारों तरीके थे। इतनी बड़ी लड़ाई ने माला को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन हर हार इंसान को कुछ नया सिखाती है। माला ने फैसला किया कि वह कोई नया रास्ता ढूंढेगा। एक दिन उसने आसमान में उड़ती हुई एक छोटी सी चिड़िया देखी। उसी पल उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा, चिड़िया छोटी होती है लेकिन फिर भी आराम से उड़ती है। ठीक वैसे ही छोटे जहाज भी कम खर्च में उड़ सकते हैं। बड़े जहाजों में सीटें ज्यादा होती हैं, लेकिन उनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। छोटे जहाजों में सीटें कम होती हैं, इसलिए उनका खर्च भी कम पड़ता है। यही सोचकर उसने एक माल ढोने वाली कंपनी से बात की। उसने कहा कि माल वाले जहाज को यात्रियों के लिए तैयार किया जा सकता है, लेकिन कंपनी ने कहा कि वे सिर्फ पुराने जहाज देंगे और उसके लिए 30 करोड़ रुपए पहले देने होंगे। माला फिर अपनी पत्नी के पास गया। शादी के बाद से वह हमेशा अपने काम में लगा रहा। उसने कभी अपनी पत्नी को पूरा समय नहीं दिया, इसलिए उससे मदद मांगते हुए उसे बहुत झिझक हो रही थी। पत्नी उसकी हालत समझ गई। वह उसे अपनी छोटी सी बेकरी में ले गई और मुस्कुराकर बोली, मुझसे मदद मांगने में इतनी शर्म क्यों आती है? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे सपने में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी सारी जमा पूंजी सिर्फ 20,000 रुपए थी, जो 30 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन उसकी इस बात ने माला का हौसला फिर से बढ़ा दिया। लंबी शादी की असली पहचान यही होती है कि दोनों हर सुख दुख में साथ खड़े रहें। जब माला वापस अपने दफ्तर पहुंचा तो उसका साथी खुशी से बोला, हमारे बैंक खाते में बहुत सारे पैसे आ गए हैं। माला तुरंत बैंक पहुंचा। उसने पूछा कि ये पैसे किसने भेजे, लेकिन बैंक वाले कुछ नहीं बता सके। तभी गांव के बुजुर्ग का फोन आया। उन्होंने बताया कि पूरे गांव को माला के सपने के बारे में पता चल गया है। सबने अपनी जमा पूंजी दे दी। कई लोगों ने तो अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। सब चाहते थे कि माला अपना सपना पूरा करे। वे चाहते थे कि एक दिन गरीब लोग भी हवाई जहाज में बैठकर अपने अपनों से मिल सकें। गांव वालों, अपनी पत्नी और गरीब लोगों की उम्मीदों के सहारे माला ने आखिरकार अपनी एयरलाइन शुरू कर दी। लेकिन असली मुश्किलें अब शुरू हुई थी। उसके पास न अपना एयरपोर्ट था और न ही प्रशिक्षित पायलट। खुशकिस्मती से माला खुद एयरफोर्स में रह चुका था। उसने अपने रिटायर्ड साथियों को बुलाया। उनके बाल भले ही सफेद हो गए थे, लेकिन उनका अनुभव आज भी कमाल का था। पहली उड़ान के दिन एक बड़ी मुसीबत आ गई। एयरपोर्ट ने उनके जहाज को उतरने की इजाजत ही नहीं दी। जहाज आसमान में चक्कर लगाता रहा। ईंधन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यह भी उस अमीर कारोबारी की नई चाल थी। जिस एयरपोर्ट पर जहाज उतरना था उस पर उसी का कब्जा था। वह किसी भी कीमत पर माला की एयरलाइन को सफल नहीं होने देना चाहता था। आखिर ईंधन इतना कम हो गया कि कप्तान को पास के एयरफोर्स बेस पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। जब माला वहां पहुंचा तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। वह अंदर जाना चाहता था, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक लिया। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई। कप्तान को सिर्फ हल्की चोट आई थी, लेकिन नियम के मुताबिक उन्हें सजा मिल सकती थी। 3 साल की जेल और उड़ान का लाइसेंस रद्द होने का खतरा था।